नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली जनजातियां जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस और जीके पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है और अगर नहीं याद है तो वहाँ से आपके सीधे सीधे माइनस मार्क हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं आपके। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं। 15 मिनट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, इसका शॉर्ट मैंने डाला है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो इसमें हमने दृष्टि आईएएस की क्विक बुक और घटना चक्र को कंपाइल कर दिया है और पूरी तरह से इसको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मैप लिया है और मैप में सारी की जनजातियाँ जो हैं वो लिख दिया है। ऐसे भी मैंने लिखा है और जनजातियाँ जो है मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहले सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं। ट्राइब्स वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे प्रदेश के हिसाब से इनको बांट दिया है और उसी में जो है आपको बता दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ पूछी जाती है कि जनजातियों का प्रकार कौन सा है, नेग्रिटो है या फिर प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है या फिर मंगोलॉइड है। तो इस तरह से जनजातियाँ भी पूछी जाती हैं कि कौन सी प्रकार की जनजाति है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अगर नेग्रिटो जनजाति की बात करेगा, कौन सी नेग्रिटो जनजाति की बात करेगा, तो यहाँ पे हम लोग जारवा जनजाति, ओंग, सेंटलिना, अंडमानी और सोमपेन, ये सारी जनजातियाँ आपको कहाँ पे मिलेंगी? तो ये सारी की सारी जनजातियाँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर बात किया जाए प्रोटो एस्ट्रोलॉइड टाइप की जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो मध्य भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी मिल जाती हैं। लगभग पूरे भारत में मिल जाती है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। तो इसमें आती कौन सी हैं? गोंड, भील, संथाल, हो, मुंडा और गरासिया जनजाति। इनको हम 2 से 3 बार अभी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो नेग्रिटो में कौन सी? जारवा, ओक, सेंटिनलीज, अंडमानी और सोमपेन। इसी तरह से प्रोटो एस्ट्रोलाइट की बात किया जाए तो यहाँ पे गोंड, भील, संथाल, हो, मुंडा और गरासिया नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए मंगोलाइड जनजाति में कौन सी है? तो मंगोलाइड जनजाति जो है नॉर्थ ईस्ट में भारत के पाई जाती है और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा लेप्चा और उसके लेप्चा पाई जाती है। कुकी, गारो, खासी, जयंतिया, कुकी और लुसाई नाम की जनजाति जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में जनजाति पाई जाती हैं, इनको मंगोलाइड जनजाति मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो बोलो, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में माना जाए तो यहाँ पे बोडो है और भील है। ठीक है, बोडो और भील ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बोडो जनजाति और उसके बाद भील जनजाति पाई जाती है 2011 के अनुसार। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लद्दाख में याद करेंगे पश्मीना ऊन के लिए एक जनजाति जो पश्मीना ऊन बनाती है जिसका नाम है चांगपा। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाएगी आपको? तो जो चांगपा जनजाति है ये लद्दाख में पाई जाएगी और पश्मीना ऊन के लिए जो है ये फेमस है। इसके बाद जो है बात किया जाए तो गद्दी जो है, गद्दी ये कश्मीर, गुज्जर और बकरवाल ये कहाँ पाई जाएंगी? तो ये हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वाले रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, कौन सी? गद्दी, गुज्जर और बकरवाल की अगर बात किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वाले इलाके में पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, आगे है भूतिया, बुक्सा, जानसारी और थारू। तो ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे भूतिया, बुक्सा और जानसारी की बात किया जाए तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं उत्तराखंड में। और थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। अगर बात किया जाए थारू जनजाति की तो थारू जनजाति में जो है क्या करती है, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। वहीं पे जो आपकी बहुपति विवाह है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जो जानसारी जनजाति है इसमें क्या किया जाता है? बहुपति विवाह की प्रथा चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। भूतिया, बुक्सा और थारू, जानसारी ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। थारू जो है उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। वहीं जानसारी जो जनजाति है वो बहुपति विवाह के लिए फेमस है। आगे चलिए जानकारी लेते हैं कि जो है राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति मिलती हैं। तो याद करिएगा मीना जनजाति, सहरिया, बंजारा,
गरासिया, गोंड और कोली जनजाति ये कहाँ मिलेंगी आपको? राजस्थान में मिलेंगी। वहीं पे दाफर, अंगारिया और तोलिया जनजाति आपको गुजरात में मिल जाएंगी। और जो भील जनजाति मिलेगी ये आपको राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। ये देखिए आपको मैंने ऐसे मार्क कर दिया है। और इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इतनी जनजातियां हैं, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद हो जाएगा। अगर गोंड जनजाति की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो गोंड जनजाति कहाँ पाई जाएगी? मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। और इसमें जो है क्या है, अधिकतर जो जनजातियाँ मध्य प्रदेश में मिलेंगी वो प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रकार की जनजातियाँ मिलेंगी। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वही यहाँ पे शामिल की गई हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत में अगर बात किया जाए तो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो अगर केरल की बात किया जाए तो इरुला और पानिया नाम की जनजाति पाई जाती है केरल में। अगर बात किया जाए चेंचू और कदल नाम की जनजातियां, तो ये आपको कहाँ मिलेंगी? एक तो कुछ तमिलनाडु के हिस्से में मिलेंगी और दूसरा आपको मिल जाएंगी आंध्र प्रदेश के हिस्से में। टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है, नीलगिरी के हिस्से में मिलती है। और इसमें जो है बहुपति प्रथा जो है इसमें फेमस है। ठीक है, तो बहुपति प्रथा इसमें जो है फेमस है टोडा जनजाति में, ये भी याद रखेंगे। ऊपर भी हमने ये इसी तरह से एक याद किया था। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको लगभग पूरे भारत में बता दिया है, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट भारत बचा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं। तो उड़ीसा में जो जनजातियाँ मिलेंगी, तो उड़ीसा नहीं, ये केवल उड़ीसा की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर बात किया जाएगा तो ये उड़ीसा की बात करेगा, झारखंड की बात करेगा और छत्तीसगढ़ की बात करेगा, और इधर भी बात कर लेगा ये बिहार में भी। यानी कि ये पूरा जो रीजन होगा, ये पूरा रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं। चलिए देखते हैं, तो इसमें कौन सी खोंड और जो है खसारिया जनजाति जो है, खारिया जनजाति है, ये कहाँ मिल जाएगी आपको? तो ये मिल जाएगी आपको उड़ीसा में। बाकी के जो सरहुल जो जनजाति है ये फूलों के त्यौहार के लिए फेमस है। और कोल, हो, तमारिया, संथाल, मुंडा, ओरोन और भूपल नाम की जो जनजाति है, ये सारी की सारी कहाँ जनजाति मिल जाएंगी? तो ये सारी की सारी जनजाति आपको इस वाले रीजन में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में मेन रूप से मिल जाती हैं। तो ये हो गई अपने इंडिया की जनजातियाँ। अभी इनको और एक बार पढ़ेंगे भी दूसरी तरीके से, मैप के अलावा भी। और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी की जो जनजातियाँ हैं। अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट की जनजातियाँ, तो इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मंगोलाइट टाइप की, तो इनको याद रखेंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे लेप्चा भूतिया, तो हमने उधर भी याद किया था, तो लेप्चा भूतिया यहाँ पे आपको मिलेंगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे याद करेंगे दाफला, मिरी और मिसमी, ये हम लोग पहाड़ियाँ भी याद करते हैं, तो ये भी याद कर लेना है। बोडो नाम की जनजाति और मिकर नाम की जनजाति जो मिलेगी आपको असम में मिलेगी। ठीक है, बोडो और मिकर नाम की जनजाति, और साथ में मो नाम की जनजाति और नागा और अंगामी नाम की जनजाति भी आपको कहाँ मिलेगी? वो नागा और अंगामी जो है आपको मिल जाएगी नागालैंड में। ठीक है, तो ये हो गई नागालैंड की। नागालैंड में मिलेगी, अंगामी भी यहाँ पे मिलेगी, और मोह नाम की जो जनजाति है ये भी आपको नागालैंड में मिल जाएगी। असम में हमने बोडो और मिकर याद किया हुआ है। ठीक है, चलिए, और मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया आपने बहुत पढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे इनके नाम से पहाड़ी भी मिलती हैं। मीजो जो जनजाति मिलेगी कहाँ मिलेगी? मिजोरम में। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट सारी जनजातियाँ। इसको 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मैप बना दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं दूसरी तरीके से, इनको जो है एक जनजाति के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जनजातियों के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। तो अगर बात किया जाए जनजातियाँ जो हैं वो 8.6% जनता मिलती है जनगणना के हिसाब से। पूरी जो जनजातियाँ हैं वो पूरी जनसंख्या का 8.6% पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं MP में, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति भील, फिर गोंड, फिर संथाल, फिर नेगदा और उरांव नाम की जनजाति इस क्रम में पाई जाती हैं। आगे बात किया जाए प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो सबसे पहले है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है।
ये हिंदू जनजाति है, दिवाली जो है शोक के रूप में, और किरात वंश से ये संबंध रखती है। आगे भोटिया जनजाति, तो ये भी कहाँ पाई जाती है? यूपी और यूके में पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। मंगोल प्रकार की जनजाति है, ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास के लिए भोटिया जो है फेमस है। सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में भी ये पाई जाती है। आगे है जौनसारी जनजाति, तो जौनसारी जो जनजाति है ये उत्तराखंड की स्थानीय निवासी है और यूपी में भी पाई जाती है। बहुपति विवाह के लिए फेमस है, हमने अभी पीछे बात किया था। आगे बात किया जाए बुक्सा जनजाति, तो बुक्सा जो जनजाति है ये यूपी और यूके में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा अगर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में बात किया जाए कि कौन सी जनजाति फेमस है, तो इसके लिए बुक्सा जो जनजाति है वो फेमस है और ये राजपूत राजवंश से जो है संबंधित रखती है। आगे बात किया जाए राजी, ठीक है, तो ये जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बनलौती भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हिंदू जनजाति है और यह झूमिंग प्रथा के लिए फेमस है, ठीक है, झूमिंग विवाह के लिए। खरवाड़ जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उससे मैंने बनाया है। जो खरवाड़ जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। गद्दी जनजाति जो है ये धौलाधार इलाके में पाई जाती है, और धौलाधार ही इलाके में और कौन सी जनजातियाँ अगर पाई जाती हैं तो इसमें पाई जाती है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी रंग की जनजातियाँ पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। गोंड जनजाति की बात किया जाए तो ये पशुबल के लिए फेमस है। गोंड जनजाति बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ये जो है स्थानांतरित कृषि के लिए फेमस है। तो आप इसको याद करिएगा, जो पशुबली के लिए फेमस है गोंड जनजाति। आगे बात किया जाए तो भील जनजाति जो है ये घूमे डांस के लिए भी फेमस है, ठीक है। संथाल जनजाति की बात किया जाए तो ये जो जनजातियाँ जिनको मैंने केवल इंपॉर्टेंट बताया है कि ये किस लिए फेमस है, इनको हमने पीछे देख लिया है कि कहाँ पे पाई जाती हैं। संथाल जनजाति की बात किया जाए तो झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सारी। अभी थोड़ी और जनजातियाँ बची हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सरहुल त्यौहार मनाती है मार्च से अप्रैल के बीच में। फूलों का त्यौहार है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति ही मनाती है। कोरवा जनजाति, कोल जनजाति के बारे में हमने पीछे देख लिया है कि कहाँ पाई जाती हैं। आगे बात किया जाए मंगानियर जनजाति की, तो ये कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान इलाके में पाई जाती है। मुस्लिम होते हैं, संगीत परंपरा के लिए परंपरागत संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खासी जनजातियाँ जो है झूमिंग के लिए फेमस है। टोडा जनजाति की अगर बात किया जाए तो टोडा जनजाति मैंने बताई आपको नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है और जो है ये आर्य बोलते हैं अपने आप को, पशुचारण करते हैं और बधुपति विवाह के लिए फेमस है। आगे बात किया जाए जारवा जनजाति, तो सर्वाधिक आद्य हैं, यानी कि बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आद्य हैं। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, निग्रिटो प्रकार के होंगे और मानवीय गतिविधि निषिद्ध है यहाँ पे, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पे जाकर मानवीय गतिविधि करने की कोई अनुमति नहीं है हम लोगों को, बाकी लोगों को। ओंगे जनजाति जो पाई जाती है वो अंडमान में पाई जाती है। नागा जनजाति झूमिंग के लिए प्रसिद्ध है और नग्न रहती थी, आज के ज़माने में तो उतना नहीं। चांग्या जनजाति जो है मैंने बताया आपको तिब्बती है और लद्दाख में पाई जाती है। तो ये हो गई जनजातियाँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे जो हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीवीटीजी, ठीक है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो 75 इसमें शामिल किए हैं, 18 राज्य प्लस अंडमान निकोबार में भी ये पाई जाती हैं। कृषि जो है क्या करेंगे, पूर्व स्तर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे कृषि में ये लोग। आगे क्या है, मतलब बहुत ही पुरानी प्रौद्योगिकी जो है करेंगे, ठीक है। आगे है स्थिर या घटती जनसंख्या होगी, ठीक है। और क्या होगा, बहुत कम जनसंख्या होगी। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर जो है बहुत कम होगा, यानी कि ये बहुत कमजोर जनजातियां हैं, इस तरह से आप मान सकते हैं। कृषि की बहुत ही निम्न स्तर की होती है। स्थिर और घटती जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है। अर्थव्यवस्था का निर्वाह जो है स्तर बहुत ही नीचे है, जैसे कि यूपी की बुक्सा और रजी जनजाति ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनजाति का टॉपिक। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनिएगा, केवल आपको सुन लेना है, लर्न हो जाएंगे आपको जल्दी ही 2 से 3 दिनों में।
और ये हो गया। अगर आपको और भी वीडियो देखना तो मैंने पिछला जो टॉपिक बनाया था वो कौन सा था, तो वो मैंने इम्पॉर्टेंट ही बनाया था। तो टॉपिक की अगर बात करें तो वो टॉपिक स्थानीय पवनों के बारे में बनाया था और बताया था कि कौन सी स्थानीय पवन कहाँ चलती है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हो सकता है नदियों पर आ जाए, पहाड़ों पर आ जाए, दर्रों पर आ जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर किसी टॉपिक पे इसी तरह से कंपाइल्ड वीडियो चाहिए तो चैनल कमेंट कर दीजिए, बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।